ओम शांति। आज 8 दिसंबर 2024 के महावाक्य मनन चिंतन में ये रिवाइज है 13 फरवरी 2003। तो आज बाप दादा अपने ज्ञानदाता, शक्तिदाता, गुणदाता और परमात्म संदेश वाहक बच्चों को देख रहे हैं। कितने सुंदर टाइटल दिए हैं बच्चों को। ज्ञान देने वाले, शक्ति देने वाले, गुण, परमात्मा का संदेश देने वाले। जब हम बाबा के बच्चे बन गए हैं तो हमारे अंदर ज्ञान, गुण, शक्ति, ये सब दूसरे संसार की आत्माओं से कई पदम गुना बढ़ जाती हैं। बाबा हमें यही तो देकर ऊंचा उठाते हैं, देवी देवता बनाते हैं। बाबा ने कहा कि हर बच्चा मास्टर दाता बनकर सभी आत्माओं को बाबा के, बाप दादा के समीप लाने की कोशिश तो कर रहे हैं। इसके लिए संसार में अनेक प्रकार की आत्माएं। जब हम ये कोशिश करते हैं तो बाबा के अनुसार हमें परखना होगा कि किसी को ज्ञान की जरूरत होती है, किसी को शक्ति की जरूरत होती है, किसी को गुण की जरूरत होती है, किसी को प्रेम चाहिए, किसी को सुख चाहिए, किसी को शांति चाहिए। तो हम बच्चों के पास तो सर्व खजाने भरपूर है, अखंड है, अखुट है, सदा ही है। ज्ञान, गुण, शक्तियों के खजानों से हम आत्माएं भरपूर है। ब्राह्मण का मतलब ही यही है। तो आज बाप दादा ने कहा चेक करना है, क्योंकि संसार हलचल में है, समाप्ति का समय नजदीक आता जा रहा है। तो जो आत्माएं हलचल में हैं उनको हमारे द्वारा एक बूंद भी उन गुण शक्तियों की, ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उनको कुछ समय के लिए ही सही, थोड़े समय के लिए ही सही, प्राप्ति का अनुभव होता है, परमात्म प्राप्ति का अनुभव। बाबा ने तारीफ करी कि जो भी हम संदेश देने का कार्य कर रहे हैं वो बहुत सुंदर है, परमात्म संदेश देने का। क्योंकि ये हम सब भी देख रहे हैं कि विश्व में सभी तरफ 140 देशों में आज लगभग 9,000 सेंटर भी हैं और सभी सेवाओं के कार्य इस तरीके से हो रहे हैं कि सभी तक संदेश पहुंचे। पर बाबा पिछले कई दिनों से अव्यक्त मुरलियों के द्वारा अब जो समय प्रमाण है, सर्व आत्माओं को ये गुण शक्तियां, इनको भी दाता बनकर देने के लिए सदा हम तत्पर रहें। बाबा ने कहा कि हमारा जो दातापन का संस्कार है वो अनादि, आदि और मध्य तीनों में है। अनादि में जब हम निराकारी आत्माओं का झाड़ देखते हैं तो बीज के बाद हम ही आते हैं। तो अब हम यहाँ जो संगम युग पे ब्राह्मण हैं वो भी बाबा के बच्चे इस कल्प वृक्ष के झाड़ में नी जड़ों में है, जड़ें हैं। तो जो भी बीज से जाता है तो जड़ों के द्वारा ही आगे तने में और उसमें जाता है, पत्तों में, टालियों में। तो अनादि में भी हमारा यही रोल है। फिर आदि में देवता होते हैं, तो देवता का अर्थ ही होता है देने वाला। फिर बाबा ने कहा मध्य में जब हम, हमारा पूजनीय स्वरूप होता है तो उस स्वरूप के द्वारा भी सभी आत्माओं को जो प्राप्ति होती है, जब भक्ति करते हैं तो सबको गुण शक्तियों की भी प्राप्ति होती है और स्थूल में भी जो उनको चाहिए होता है वो सब प्राप्तियां होती हैं। तो हमारा कर्म कह लीजिए, हमारा हमारा संस्कार कह लीजिए, हमारा, हमारे अंदर इमर्ज है ये देनेपन की, दातापन की शक्तियां। बाबा ने कहा इसमें नंबरवार हैं। तो इसमें हमें चेकिंग करनी है, क्या हम ऐसे हमेशा देते रहते हैं। इसके लिए बाबा ने एक मुख्य पॉइंट बताया कि कोई देवे तो मैं दूं, ऐसा नहीं सोचना है। कोई करे तो मैं करूं, ऐसा नहीं।
हमेशा वो संस्कार इमर्ज ही रहना चाहिए। कोई भी आवे, कोई भी कैसे भी आत्मा हो। जैसे बाबा ने पिछले मुरलियों में कईयों में कहा, हमें व्यक्त मुरलियों में, कि कोई हमसे मान लो गलत व्यवहार कर रहा है, क्रोध कर रहा है, हमारे एंटी है, कुछ भी है, उसको भी शुभकामना शुभ भावना देते चलो। यही कहा ना बाबा ने, अनेकों मुरलियों में कहा। आजकल बड़ा फोकस कर रहे हैं इस चीज पे बाबा, लगातार। तो एक तो लेने की भावना ना हो कि भाई कोई देवे तो मैं दूं, ये भी रॉन्ग है। दूसरा, कि कोई कैसा भी है, हमें तो सिर्फ हमारे दातापन का संस्कार से हमेशा देते ही जाना है, देते ही जाना है हर एक आत्मा को। इससे हमारा पुण्य का खाता बढ़ता है। इस पुण्य के खाते से फिर हमारे को, जैसे हम योग करते हैं, याद करते हैं, उसमें हमको मदद मिलती है। बाबा ने कहा कि याद तो अब करने लगे हो, याद ठहरने भी लगी है, पर ज्वालामुखी योग की जरूरत है, शक्तियों की जरूरत है, जिससे कि जो भी हमारे संस्कार हैं पुराने, वो सदा सदा के लिए भस्म हो जाए। अभी तो क्या होता है, वो मर जाते हैं। ये पॉइंट भी आज की मुरली में ही है, पर इसको इसलिए अटैच किया इसके साथ, क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना, ज्ञान योग धारणा सेवा चारों एक दूसरे के पूरक हैं। दो सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, तीसरे को मदद मिलती है, तीन सब्जेक्ट अच्छे होते हैं तो चौथे याद को मदद मिलती है। तो ये जो शुभकामना शुभ भावना वाला दातापन का संस्कार अगर हमारा सदा ही इमर्ज रहेगा, तो उन आत्माओं से ऑटोमेटिकली एक दुआएं मिलती है। ऐसा नहीं है कि हमें उनको बताना ही पड़ेगा, किसी को हम बताएं चाहे नहीं बताएं, ये तो एक कुदरत है। जब हम हर आत्मा के प्रति एक शुभ वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, तो बेहद का वायुमंडल वातावरण भी पॉजिटिव होता है। और उस आत्मा के अंदर जब वो समाती है, तो ऑटोमेटिकली उससे दुआ मिलती है, जब उसको सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति ज्ञान जो उसको चाहिए होता है उसकी प्राप्ति होती है। तो वो जो पुण्य का फल है हमारे को याद में ले जाने में सहज होता है, आसान होता है याद करना। तो ये जो है, इसके अंदर बाबा ने ये भी बताया, मनसा भी बोली, पर आज बाबा ने बोला कर्मणा। जैसे कोई आत्मा को दिल शिकस्त है, तो वाणी के द्वारा उसको उमंग उत्साह मिलाया, संगठन मिला के उसको उमंग उत्साह मिलाया। क्योंकि कई बार वाणी काम कर रही होती है और कई बार शुभकामनाएं शुभ भावनाएं काम कर रही होती है। पर हमारी शुभ भावनाएं शुभकामनाएं तो निरंतर होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह वाणी काम नहीं करती और हर जगह शुभ भावनाएं तो हर जगह काम करती है। पर प्रैक्टिकल में कई बार वाणी से भी हमको उनको शक्तियां उमंग उत्साह लाना करना होता है, संबंध संपर्क में लाना होता है। इस संसार का जो परिवर्तन होना है वो किससे होना है? योग से। पहले तो इसी योग अग्नि से हमारे पुराने संस्कार दग्ध होंगे सदा सदा के लिए। बाबा ने कहा अभी वो मर जाते हैं, वो स्वाहा नहीं होते, भस्म नहीं होते। मर के क्या होता है, वापस जिंदा हो जाते हैं। और जब स्वाहा हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, तो वापस नहीं आएंगे। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया, रावण की जला देते हैं, राख है, फिर उसको पानी में बहा देते हैं, खत्म कर देते हैं, कुछ नामो निशान ही नहीं बचता। तो ऐसे ही हमारे जो पुराने संस्कार कभी अनुभव किया होगा कि कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं और फिर अचानक से आते हैं, बोले ये क्या हो गया। तो ये इसी का कारण है, जिसके लिए बाबा आज कह रहे हैं हमें ज्वालामुखी योग करना है। तो जब हम हमेशा दातापन के संस्कार के साथ रहेंगे, तो हमारे को उसको बल मिलेगा, तो उस बल से हमारा ज्वालामुखी योग होना शुरू हो जाएगा। फिर बाप दादा ने कहा कि हमेशा हम ब्राह्मणों की जो स्टेज है, वो अचल अडल अटोल अडोल रहनी चाहिए। कैसी भी, कहीं पे भी हलचल हो रही है बाहर, पर हमारी स्थिति एक रस होनी चाहिए। उसके लिए आत्मा अपनी सीट पे सेट होनी चाहिए। जब आत्मा सीट पर सेट है तो हमेशा ही बेफिक्र है, और हमेशा बाप दादा के साथ कंबाइंड रहना है। आज बाबा ने इंस्ट्रक्शन दी, तो पूरे दिन में हमें अनेकों बार इंस्ट्रक्शंस देनी है स्वयं को,
कि मैं आत्मा अपने बाप दादा के साथ कंबाइंड रूप की स्थिति में अपनी सीट पर विराजमान हूँ, अपने अकाल तख्त पर विराजमान हूँ, अकाल तख्त नशीन हूँ। ये संकल्प क्रिएट करने होते हैं। फिर बाबा ने कहा अपने कर्मेंद्रियों को कार्य में लगाओ, स्वयं कर्म कराउनहार बनकर मैं आत्मा इन स्थूल कर्मेंद्रियों से कर्म करवा रही हूँ। बोला अगर आप नहीं करवाएंगे तो फिर माया चांस ले लेती है। तो उसके लिए हमें करना होता है कि मैं हाथों से ये कर्म करवा रही हूँ आत्मा, मैं पैरों को चलवा रही हूँ, मैं मुख से बोल बुलवा रही हूँ। इस तरीके के संकल्प क्रिएट करने होते हैं। जब हम बार बार करेंगे तो आत्मा को बल मिलेगा और स्वराज्य अधिकारी बनकर सर्व कर्मेंद्रियों को कार्य में कराएगी। फिर बाबा ने कहा इसका ये भी लाभ होगा कि जिस समय पर जिस शक्ति की आवश्यकता है उस शक्ति का भी हम सहजता से प्रयोग कर पाएंगे। क्योंकि जो अब स्वराज्य अधिकारी बनेंगे तो स्थूल और तीनों सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी। और जो यहाँ पे हम स्वराज्य अधिकारी आत्मा बन जाती है वही फिर सतयुग में विश्व अधिकारी विश्व राज्य अधिकारी आत्मा बनती है, यानी राजा महाराजा बन। तो दिन में ये हमारा अभ्यास अंत तक चलना चाहिए। थोड़े समय बाद ये स्मृति में रहने लगेगा कि मैं आत्मा ही ये कर्म करवा रही हूँ, इन आंखों से देख रही हूँ। फिर जो हम कभी कभी कहते हैं ना कि मैं तो ये बोलना नहीं चाहता था, मैं तो ये देखना नहीं चाहता था, मैं तो ये करना नहीं चाहता था, ये पता नहीं कैसे हो गया। ये इसी वजह से होता है क्योंकि अभी स्वराज्य अधिकारी नहीं। तो इसके लिए बाबा ने आज ये सुंदर युक्ति बताई है कि मैं आत्मा करण करावनहार इन कर्मेंद्रियों से कर्म करवा रही हूँ। तो हमेशा ये करेंगे तो आत्मा अपनी सीट पे भी सेट होगी और अपनी शक्तियां भी इमर्ज होंगी, जिससे हम इन स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों का सदुपयोग कर पाएंगे अपने तरीके से, माया पे भी जीत पहनेंगे। अब जो वो शुभ भावना शुभ कामना वाली बाबा ने यानी दातापन की जो स्टेज कही है, तो जब हम दाता बनकर सबको देते रहेंगे मनी मन मनसा वाचा कर्मणा, तो उससे जो हमको पुण्य का फल जमा होगा उससे योग अच्छा होगा, योग भी अच्छा होगा और दातापन की स्टेज भी रहेगी। तो स्वराज्य अधिकारी बनना आसान होगा क्योंकि आत्मा शक्तिशाली होगी। आत्मा जितनी शक्तिशाली बनती है उतना ही सहज होता है स्वराज्य अधिकारी बनना, अपनी सभी स्थूल सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को अपने तरीके से चलाना। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इस पे पूरे हफ्ते हमें इसी होमवर्क को करना है। पर ये एक हफ्ते का होमवर्क नहीं है, दातापन की स्टेज जब तक हम संगम युग पर हैं अंत तक चलनी चलनी है। स्वराज्य अधिकारी सदा का रहना ही रहना है। योग, उस ज्वालामुखी योग और ये स्वराज्य अधिकारी ये सब स्टेजेस पार करने के बाद हमको क्या मिलता है? अतीन्द्रिय सुख। तो योग भी हमारा फिर सदा ही रहने लगेगा, निरंतर योग बाबा कहते हैं ना। बाबा ये नहीं कि सिर्फ ये कह रहे हैं कि निरंतर योग, अतीन्द्रिय सुख, ज्वालामुखी योग ये सब होता है प्रैक्टिकल में। हर चीज की स्टेज है, तो हर एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इसलिए अटेंशन देना है और हमारा संस्कार बना लेना है इन सब बातों को। फिर आज वरदान में कहा बाबा ने कर्मयोगी बन, हर संकल्प बोल और कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले निरंतर योगी भव। आ गया वहीं पे, उन सब की कड़ियां जोड़कर निरंतर योगी बनने की कड़ी बन गई। कर्मयोगी आत्मा का मतलब होता है हर कर्म योग युक्त और युक्ति युक्त होगा, यानी बिल्कुल एक्यूरेट परफेक्ट होगा। कुछ सोचने की जरूरत नहीं होगी कर्मयोगी आत्मा के लिए। अगर कोई कर्म हमारा युक्ति युक्त नहीं है तो समझना चाहिए कि हमने योग में रह के कर्म नहीं किया। अगर योग में रह के करेंगे तो हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त ही होगा, नहीं तो वो कर्म साधारण व्यर्थ चला जाता है। तो कर्म योगी का हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ ही होगा।
क्योंकि कर्म योगी है, परमात्मा के साथ उसका निरंतर योग लगा हुआ है, निरंतर, यानी अंतर नहीं आ रहा है। ये सब स्टेजेस वरदान का फलीभूत होगा जब हम दातापन की स्टेज में रहेंगे। हम शक्तियां देते रहेंगे, गुण देते रहेंगे, पुण्य खाता बढ़ता रहेगा, बाबा की याद ज्वालामुखी योग होगी, पुराने संस्कार भस्म हो जाएंगे, अपनी कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण हमारा अधिकार होगा, हमारे कंट्रोल में होंगी। तो फिर क्या होगा, निरंतर योगी बन जाएंगे। तो उससे हम स्वयं भी सदा संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि गलतियां नहीं होंगी या कमी कमजोरियां नहीं होंगी, दिल शिकस्त नहीं होगा, परिस्थितियां आएंगी ही नहीं। ऐसा समय भी आने वाला है, ये आते आते कम होती चली जाएंगी और फिर एक दिन समाप्त भी हो जाएंगी। तो फिर ऐसे ही निरंतर योगी बन जाती है आत्मा। स्लोगन में कहा कि जो स्वयं प्रिय है, लोकप्रिय, यानी सब आत्माओं के दूसरी आत्माओं के प्रिय और प्रभु प्रिय आत्मा है, वही वरदानी मूर्त है। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का, आप सभी आत्मा भाइयों का। उस आत्मा की आपको बेहद की शुभकामनाएं। आप सभी आत्मा भाई अपने हर संकल्प, बोल और कर्म में सदा निरंतर योग में रह कर्म करने वाली कर्मयोगी आत्माएं बन गई। सदा स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं। सदा दातापन का संस्कार अब सब आत्मा भाइयों का मर्ज हो गया है। बेहद की शुभकामनाएं। बेहद का धन्यवाद। ओम शांति।